आज दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद के उस सनसनीखेज और सबसे बड़े सीक्रेट प्लान का भंडाफोड़ होने जा रहा है जिसने पूरी दुनिया की रीढ़ में कंपन पैदा कर दी है। एक ऐसा खुफिया ऑपरेशन जिसे कोई आम इंसान सिर्फ पागलपन की कैटेगरी में देखेगा। दुश्मन का दुश्मन जब खुद सबसे बड़ा मोहरा बन जाए तो क्या होता है। जी हां, ईरान का वो पूर्व राष्ट्रपति जो सरेआम मंचों से चिल्ला चिल्लाकर इजराइल के वजूद को मिटाने की कस्में खाता था, जो इजराइल के नाम से नफरत करता था, आज उसी महमूद अहमदीनेजाद को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमनेई की रातों की नींद उड़ा दी थी। अयातुल्लाह अली खमनेई तो अब है नहीं, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसी पूर्व राष्ट्रपति की वजह से आज ईरान का यह हाल है। बड़ी बात यह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में तख्ता पलट करने के लिए, खामनेई को सत्ता की गद्दी से उखाड़ फेंकने के लिए इसी अहमदीनेजाद का अपना मोहरा बनाया। इसी अहमदीनेजाद को अपना मोहरा बनाया था। कसम इजराइल की तबाही की और वफादारी मोसाद की फाइलों में बंद है। नफरत का चेहरा बने अहमदीनेजाद कैसे निकले तेल अवीव में सबसे बड़े सीक्रेट एजेंट। चौंकिए मत, ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने इस खौफनाक और हैरान कर देने वाली प्लानिंग की परत दर परत खोल दी है। इस खेल की बिसात साल 2024 में शुरू हुई। ईरान की सरजमी से कोसों दूर हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट की एक यूनिवर्सिटी में बिछाई गई थी। एक फर्जी कॉन्फ्रेंस का ढोंग रचा गया और इस जाल में खुद चलकर आया इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन महमूद अहमदीनेजाद। वहां बंद कमरों में मोसाद ने अहमदीनेजाद के साथ जो सीक्रेट मीटिंग की, जिसकी भनक ईरान की सेना को भी नहीं लगी। और आज का सबसे बड़ा और विस्फोटक दावा सुनिए। ईरान की तरफ से यह इनपुट आ रहा है कि इस भयानक साजिश के बेनकाब होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद को IRGC यानी कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने कब्जे में ले लिया है और उन्हें बंधक बना लिया है। तो क्या वाकई मोसाद ईरान के भीतर घुसकर उसके सबसे ताकतवर चेहरों के दिमाग को हैक कर चुका है? क्या खामनेई को हटाने का इजरायली सीक्रेट प्लान पूरी तरीके से कामयाब होने वाला था? ईरान के पूर्व राष्ट्रपति से मोसाद का मोहरा, खामनेई को सत्ता से हटाने का इजराइल का सीक्रेट प्लान लीक हो गया है। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद उन नेताओं में से थे जो इजराइल के वजूद से नफरत करते थे, फिर भी मोसाद ने उन्हें अपने जाल में फंसाया। ईरान का दावा है कि अहमदीनेजाद अभी IRGC के कब्जे में है। दुनिया की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक इजराइल की मोसाद के ऑपरेशन को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। हालांकि मोसाद वैसे ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए जाना जाता है जिसे कोई भी आम इंसान पागलपन की कैटेगरी में रखेगा। इजराइल ने ईरान में तख्ता पलट करने के लिए वहां के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को अपना मोहरा बनाया था। अहमदीनेजाद ईरान के उन नेताओं में से थे जो इजराइल के वजूद से नफरत करते थे, फिर भी मोसाद ने उन्हें अपनी जाल में फंसाया और बहुत हद तक उसे सफलता भी मिल गई। लेकिन मोसाद की यह खतरनाक प्लानिंग शुरू कैसे हुई? द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोसाद की इस प्लानिंग की शुरुआत साल 2024 में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुई थी। बुडापेस्ट की लुडोविका यूनिवर्सिटी के रेक्टर प्रोफेसर गेरगेली डेली को हंगरी सरकार की एक शीर्ष अधिकारी ने अजीबोगरीब निर्देश दिया। अधिकारी ने यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए कहा और उसमें ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद को मेहमान के तौर पर बुलाने को कहा। उस प्रोफेसर को इस बात की जानकारी बाद में हुई कि ये पूरा कॉन्फ्रेंस केवल एक दिखावा था। मोसाद अहमदीनेजाद के साथ सीक्रेट मीटिंग करना चाहता था। इजराइल इस मिशन को लेकर इतना सीरियस था कि मोसाद के तत्कालीन चीफ डेविड बार्निया खुद अहमदीनेजाद से मिलने बुडापेस्ट पहुंचे थे। मोसाद ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का भी इस बारे में जानकारी दी थी। 2005 से 2013 तक ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात किया करते थे और परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते थे। हालांकि राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद अचानक उनका मिजाज बदल गया। उन्होंने अपना लुक चेंज कर लिया था। इजराइल की मान्यता देते ईरान के पूर्व राष्ट्रपति नजर आए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके करीबियों ने बताया कि ईरान की तत्कालीन सरकार ने अहमदीनेजाद को चुनाव लड़ने से 3 बार अयोग्य घोषित कर दिया था, जिससे वो बहुत नाराज थे। उनका मन फिर से सत्ता पाने को था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि मौजूदा सरकार के रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता।
उन्होंने अपने करीबियों से कहा था कि अगर इजराइल और अमेरिका की मदद से फिर से वो सत्ता में आते हैं तो ईरान अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत इजराइल को मान्यता दे देगा और उसके साथ रिश्ते सामान्य कर लेगा। लेकिन कैसे लीक हो गया मोसाद का पूरा प्लान? इस साल अमेरिका इजराइल ने फरवरी में जब ईरान पर हमला किया था तब ये सीक्रेट ऑपरेशंस एक्टिव थे। प्लानिंग के तहत अहमदीनेजाद को तेहरान से सुरक्षित निकालकर ईरान का नया राष्ट्रपति घोषित करना था। इजराइल ने 28 फरवरी को तेहरान में अहमदीनेजाद के कंपाउंड पर हवाई हमला किया और इसमें उनके बॉडीगार्ड्स की बिल्डिंग और बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाया गया ताकि अफरा तफरी का माहौल बने। और इसी दौरान मोसाद के एजेंट एक काली प्यूजो का कार लेकर पहुंचे थे और पूर्व राष्ट्रपति को वहां से निकालकर एक सीक्रेट सेफ हाउस ले गए। रेस्क्यू ऑपरेशन इतनी जल्दी हो रहा था जिससे कि अहमदीनेजाद घबरा गए और इजराइल के प्लान को लेकर उनका भरोसा डगमगा गया। उसके बाद उस सेफ हाउस से कैसे निकले ये भी साफ नहीं है कि वहां से वो कैसे बचकर निकल गए। IRGC कस्टडी में अहमदीनेजाद हैं, ईरान ये कह रहा है। इस सीक्रेट ऑपरेशन के फेल होने के बाद अहमदीनेजाद महीनों तक गायब रहे। वो पहली बार पिछले सोमवार को ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमनेई के जनाजे में थोड़ी देर के लिए नजर आए थे। भीषण गर्मी के बावजूद उन्होंने भारी जैकेट पहन रखी थी और चेहरे पर मास्क लगा था। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि उन्हें अहमदीनेजाद के सीक्रेट प्लान का पूरा पता चल गया था और फिलहाल वो IRGC की खुफिया विंग की सख्त कस्टडी में है। इजरायली सरकार और मोसाद ने इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी अभी तक नहीं की है।